चलो, नाउ आई एम ऑडिबल तो ऑल, सबको आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब, मान लो ये बिल है, ठीक है, ये बिल है। ए हैज ड्रॉन ऑन बी फॉर रुपीज 10,000 फॉर 1 मंथ। अब ये बिल किसके पास है बच्चों? ए के पास है ना ये बिल। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज विथ ए। सो ए उसको 4 वेज में यूज कर सकता है, ठीक है। ये बिल किसके पास है बच्चों? अभी मान लो, चलो दिस बिल इज विथ यू ओनली, आप सबके पास, खुद के पास अज्यूम करो कि अपने पास ये बिल है। ये वी हैव ड्रॉन, अपने खुद को ए अज्यूम करो और आपने बी पे बिल निकाला है, ठीक है, एंड यू आर हैविंग दैट बिल फॉर रुपीज 10,000 फॉर 1 मंथ। क्लियर? Yes, sir. Yes, सो sir. इसको मैं 4 वेज में यूज कर सकता हूँ। सो इसका फर्स्ट वे आई एम टीचिंग यू इज रिटेन विथ हिमसेल्फ। मतलब क्या कि ए ने बी को बिल निकाला है फॉर 1 मंथ एंड फॉर रुपीज 10,000। सो फर्स्ट वे क्या है बच्चों कि 1 मंथ का एक्सपायरी होने तक ये बिल मेरे पास ही रखूं, और आफ्टर 1 मंथ आई गो टू बी और बी को पैसे डिमांड करूंगा और उससे पैसे रिकवर करूंगा। सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। ये तो सबको ही पता है कि रिटेन विथ हिमसेल्फ इज द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? समझा? रिटेन विथ हिमसेल्फ का मतलब कि ड्यू डेट तक खुद के पास ही वो बिल रखो और ड्यू डेट पे जाके आप ड्रॉई को पैसे डिमांड करो और पैसे कलेक्ट कर लो, और आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है, जैसे ही पैसे मिल जाएंगे वो कैंसिल हो जाएगा, वो ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। क्लियर? Yes, sir. दिस इज द सिंपल एंड इजीएस्ट वे टू डिस्पोज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपके पास बिल है, अब इसको डिस्पोज कैसे करना है वो आपके हाथ में है। तो फर्स्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज व्हाट कि आपके पास वो बिल है, आप उसको ड्यू डेट तक खुद के पास ही रखोगे और ड्यू डेट पे जाके बी को पैसे डिमांड करोगे, बी आपको जैसे ही पैसे दे देगा या पैसे नहीं भी दिए तो वो बिल खत्म हो जाएगा, इस बिल का वैलिडिटी इज ओवर। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स टू एनीवन? No, sir. No, sir. बाकी No. बच्चों जो आंसर नहीं कर रहे हो, समझ रहा है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों, दूसरा वाला बहुत ये है, इंटरेस्टिंग है। सेकेंड पार्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। चलो मैं आपको ना एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ये कंसेप्ट, ठीक है। हुआ क्या, एक्स हैज ड्रॉन ऑन वाई बिल ऑफ रुपीज 10,000 फॉर 3 मंथ्स। एक्स ने क्या किया, वाई पे बिल निकाला है 3 मंथ्स का फॉर रुपीज 10,000। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बोलो एक्स को कब पैसे मिलने वाले हैं? After 3 months. After 3 months. आफ्टर 3 मंथ्स, करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, बट sir. हुआ क्या, एक्स को इमीडिएट पैसे की जरूरत पड़ी। एक्स को क्या हुआ कि इमीडिएट पैसे चाहिए, बट अब एक्स ने तो वो बिल साइन कर दिया। अब वो वाई को बोल सकता है क्या कि मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए? नहीं, क्योंकि उसने वो बिल एक्सेप्ट किया है और अब बिल का कंडीशन क्या है कि 3 मंथ्स के पास ही उसको पैसे मिलेंगे। क्लियर? Yes, sir. बट एक्स को अभी पैसे चाहिए, तुरंत। तो उसके पास एक ऑप्शन है। व्हाट एक्स विल डू, एक्स विल गो टू हिज बैंक। एक्स क्या करेगा, उसके बैंक के पास जाएगा, ठीक है। समझा?
एक्स विल गो टू हिज बैंक और बैंक को क्या बोलेगा, ये मेरे पास बिल है, ये बिल आपके पास रखो और इसके बदले मुझे पैसे दो। क्या कर रहा है एक्स? एक्स ये बिल किसको दे रहा है? बैंक को। बैंक एक्स विल पे टू द बैंक। ये 10,000 रुपीज का बिल एक्स किसको दे रहा है? बैंक को। और वो क्या बोलेगा कि मुझे पैसे इमीडिएटली चाहिए। तो बैंक व्हाट विल से कि वो ठीक है, चलो मैं ये 10,000 का बिल रख लेता हूँ, बट आई विल पे यू ओनली 9,800। क्यों? 200 रुपीज बैंक क्यों होल्ड कर रहा है? क्योंकि बैंक को पैसे कब मिलने वाले हैं? आफ्टर 3 मंथ्स। बैंक तो उसको आज इमीडिएटली दे रहा है, तो बैंक उसके कुछ चार्जेस होल्ड करेगा ना। Yes, sir. Yes. यस सर ट्रांजेक्शन समझा सबको कि रिपीट करूं? Understood, sir. एक बार वापस से, एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया है 10,000 रुपीज का फॉर 3 मंथ्स। एक्स इज इन द नीड ऑफ इमीडिएट मनी, एक्स को इमीडिएटली पैसा चाहिए, तो एक्स के पास एक ऑप्शन है। व्हाट कैन एक्स डू? एक्स विल गो टू हिज बैंक। एक्स वो बिल बैंक को दे देगा। बैंक विल पे हिम इमीडिएटली 9,800, 200 रुपीज वो होल्ड करेगा। क्यों? तो बैंक फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि 3 मंथ्स अर्ली बैंक इज पेइंग मनी टू द एक्स। ठीक है, सो बैंक विल पे 9,200, 9,800, वो 200 रुपीज के डिस्काउंट चार्जेस होल्ड करेगा खुद के पास। और बच्चों आफ्टर 3 मंथ्स बैंक किसके पास जाएगा फिर? बोलो। आफ्टर 3 मंथ्स बैंक विल गो टू द एक्स ना, टू डिमांड द मनी। सॉरी, वाई, सॉरी, बैंक विल गो टू द वाई टू डिमांड द मनी ना। यस Yes, सर sir. यस सर अगर इसने पैसे दिए तो ठीक है, इफ वाई पेज द मनी देन नो इश्यूज। अगर वाई ने पैसे नहीं दिए तो बैंक किससे लेगा? एक्स एक्स से। सो सिंपल, आफ्टर 3 मंथ्स बैंक विल गो टू द वाई, वाई से पैसे डिमांड करेगा। इफ वाई पेज द मनी देन देर इज नो इश्यूज। अगर वाई पैसा नहीं दे पाया तो बैंक विल रिकवर फ्रॉम एक्स। सो बच्चों बैंक एक्स को पैसे ये बिल के सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही दे रहा है ना बच्चों। यस सर So that entire processing is called as discounting of bills of exchange. So आपको डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट समझा? जब भी ड्रॉवर को इमीडिएट पैसे की जरूरत है, so ड्रॉवर विल गो टू हिज बैंक, बैंक को बिल सबमिट कर देगा और बैंक उसके बिल के अगेंस्ट उसको पैसा देगी। और बैंक आफ्टर 3 मंथ्स विल गो टू वाई। अगर वाई ने ड्यू डेट पे पैसे दिए तो ट्रांजेक्शन इज क्लोज्ड। अगर वाई ने पैसे नहीं दिए ड्यू डेट पे, देन बैंक विल रिकवर फ्रॉम एक्स। क्लियर? यस सर Yes, sir. Yes, इसमें sir. सिर्फ एक्स को कितने रुपए का नुकसान हुआ? सिर्फ 200 रुपए का नुकसान नहीं है, क्योंकि 3 मंथ्स अर्ली अगर पैसा चाहिए तो कुछ ना कुछ कॉस्ट उसको बियर करना पड़ेगा, बराबर है? यस सर यस और इसमें बैंक का इनकम कितना होगा? 200 रुपीज का, क्योंकि अर्ली 3 मंथ्स अर्ली ही इज पेइंग द मनी। So that entire process is called as a discounting. Clear? किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो बच्चों, अभी पूछ लो if you have any doubts. कुछ भी रहेगा, लॉजिकल, इलॉजिकल, you can ask anything if you have any doubts. आवाज आ रहा है सबको? Yes. यस Yes. यस Yes, sir. चलो, so moving forward, तो फर्स्ट वे क्या था बच्चों? आप खुद के पास बिल रखो, और सेकेंड वे क्या है? ये डिस्काउंटिंग करो, करेक्ट? तो Yes, बिल्स sir. ऑफ एक्सचेंज को मैं दो वे में यूज करना सीख गया हूँ। फर्स्ट वे है मैं खुद के पास ही रखूंगा ड्यू डेट तक, और सेकेंड वे क्या है कि मैं डिस्काउंटिंग कर दूंगा। ये मेरा सेकेंड वे था। क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर सिर्फ बच्चों अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू और डिस्काउंटिंग का क्वेश्चन क्लियर रहेगा। सी, एक्स ड्रॉन बिल ऑन वाई फॉर रुपीज 10,000 फॉर 3 मंथ्स।
Okay, after 1 month X discounted the bill with bank at the rate 10% per annum. सो आप डिस्काउंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज द बिग टास्क इन द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो बच्चों सी, वहां पे मैंने डिस्काउंट के चार्जेस ऑलरेडी दिए थे. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं मैं, एक्स ने वाई पे बिल निकाला फॉर ₹10,000 फॉर 3 months, बट उसने डिस्काउंटिंग कब किया, आफ्टर 1 month एक्स डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट 10% पर एनम. सो बैंक डिस्काउंट चार्जेस कितने चार्ज करेगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. तो बच्चों कोई बता सकता है मुझे कितने चार्जेस रहेंगे ये क्वेश्चन पढ़ के. 166.7. सी हियर, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्काउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू remaining period of the bill. ये मंथ्स में है इसलिए 12 months डिवाइड बाय 12 months. तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू आपका जो भी अमाउंट ऑफ द बिल रहेगा. अमाउंट ऑफ द बिल कितना है बच्चों, 10,000 है ना, Yes, sir. Yes. इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, रेट ऑफ डिस्काउंट 10% है. 10. Yes. और बच्चों Yes. रिमेनिंग पीरियड ऑफ द बिल कितना है, वो बिल का पीरियड था 3 months, बट बैंक को डिस्काउंट करने के बाद वो बिल का पीरियड कितना बचा, 2 months. 2 months कैसे आया समझा, 3 months का वो बिल था, बट वो पार्टी ने क्या किया, आफ्टर 1 month डिस्काउंट किया. तो 1 month खुद के पास ही रखा एक्स ने, 1 महीने के बाद उसने डिस्काउंट किया. तो जब उसने डिस्काउंट किया वो बिल का पीरियड तो 2 months ही बचा ना सिर्फ. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, तो sir. 2 divided by 12 months. So कितना आता है डिस्काउंट, 10,000 into 10/100 into 2/12. हाउ मच डिस्काउंट, Rupees 166.67. चलो मैं राउंड ऑफ करता हूँ, 167 रुपीज. सो बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट द डिस्काउंट, हैव यू गॉट इट. डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है सबको समझा. Yes, sir. So discount is equals to your amount of the bill into your rate of discount or a remaining period of the bill into divided by 12 months. अगर रिमेनिंग पीरियड ऑफ द बिल डेज में रहता तो नीचे क्या करते आप, 365 डेज लेते ना 12 मंथ्स के जगह पे. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So that's the thing you have to change. So discount is equals to amount of the bill into rate of discount into remaining period of the bill divided by 12 months. So आपका डिस्काउंट आ जाएगा. क्लियर. Yes, sir. Yes, Yes. sir. किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लो ये डिस्काउंट कैलकुलेशन में. अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लो. बोलो. ऐसी छोटी छोटी Sir. चीजें. हाँ बोलो. 10,000 का बिल है और आगे अगर हमें 5,000 की जरूरत पड़े तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आधा डिस्काउंट नहीं कर सकते हो, आपको पूरा ही डिस्काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि बिल एक ही है और एक बिल पूरा तो पूरा डिस्काउंट करना पड़ेगा या फिर कुछ भी नहीं. तो हाफ यू कैन डिस्काउंट विद द बैंक. ठीक है. Yes, sir. एनी अदर डाउट. सो यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक ना, छोटी छोटी चीजें लिख रहे हो क्या आप आपके नोटबुक में. Yes, sir. Yes, sir. सो आप ऐसे छोटे छोटे चीजें लिखो. फर्स्ट वे था रिटेन विद हिमसेल्फ, तो रिटेन में कुछ नहीं था. डिस्काउंटिंग के केस में यू कैन राइट दिस फॉर्मूला एट द टॉप ऑफ योर मार्जिन. डिस्काउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ द बिल इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू रिमेनिंग पीरियड ऑफ द बिल डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स. इफ दिस गोज करेक्ट इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिस्काउंट कितना आना चाहिए. अगर ये डिस्काउंट का अमाउंट अगर करेक्ट आता है तो आपका पूरा क्वेश्चन विल बी करेक्ट. आई एम टेकिंग स्मॉल स्मॉल पार्ट्स ऑफ दैट क्वेश्चन. सबसे पहले मैं छोटे छोटे पार्ट्स पर आ रहा हूँ, फिर टोटल में एक क्वेश्चन लूंगा.
सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द डे, क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकेंड काइंड पढ़ाया है, रिटेन विथ हिमसेल्फ और डिस्काउंटिंग। दूसरे दो पार्ट्स है वो कल पढ़ाऊंगा, कलेक्शन वाला है या जल्दी रिटायरमेंट वाला है, जो भी है वो एंडोर्समेंट का है, दैट आई विल टीच यू टुमारो। सो बच्चों, नाउ वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 5 मिनट्स एक्स्ट्रा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो बच्चों, चलो पूछना है